तो हर्बर्ट वीवर ने जो मेन डिटेल है वो यही है कि इन्होंने सबसे पहले क्या है कि एक एक एंजाइम के ऊपर स्टडी करी थी। उस एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो लाइन याद रखनी है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ द ई कोलाई बैक्टीरियम विद स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टीज। यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब ये होता है, मान लो एक डीएनए है, ये रहा सर डीएनए। इस डीएनए में डिफरेंट टाइप के बेस पेयर होते हैं सर। एक बेस पेयर, दूसरा बेस पेयर, तीसरा बेस पेयर, चौथा बेस पेयर, पांचवा बेस पेयर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। इस साइंटिस्ट ने एक इस टाइप का रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या? एक पाबंदी लगाने वाला। रिस्ट्रिक्शन मतलब बोल दिया कि तू यहां से यहां तक ही रहेगा, इस दायरे से बाहर नहीं जाएगा। तो इसने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला जिसके बारे में बोला गया कि तू, उस एंजाइम को एक रूल था कि तू सिक्स बेस पेयर को, कितने? सिर्फ 6 बेस पेयर, यानी पहले से लेके छठे नंबर का जो बेस पेयर है वहीं पे जाके डीएनए को कट करेगा। ये इसका रिस्ट्रिक्शन था। आप छठे के अलावा सातवें पे जाके कट नहीं करोगे। सिर्फ 6 नंबर के वाले पे जाने के बाद आप उसको क्या कर दोगे? कट कर दोगे। तो इस टाइप से ये पूरा सीक्वेंस था कि, तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है एक लिमिटेड रेंज तक वर्क करना, है ना। रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं ना, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, पाबंदी लगा दी, जैसे लॉकडाउन में लगती है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था ये। तो इस एंजाइम में एक लिमिट थी कि आप डीएनए को जहां से कट करना चाहते हो वहां से कट कर सकते हो। ई बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी की थी, ये चीज याद रखनी है। आगे लिखा हुआ है कि Boyer observed that these enzymes have capability of cutting DNA strand in a particular fashion। जिस हिसाब से ये चाहते थे उस हिसाब से कट कर सकता था डीएनए। which left what have become is known as a sticky end। जब ये डीएनए के एक स्ट्रैंड को यहां से कट करेगा, जब ये यहां से कट करेगा, यहां से कट कर दिया मान लो, जब यहां से कट करेगा तो ये कुछ इस टाइप से डीएनए दिखेगा, ऐसे दिखा। ये जब इसको यहां से कट करके इसको हटा दिया, जिसको मैं गोला कर रहा हूं, तो सर जब इसको हटा दिया तो ये जो एंड है ये वाला, इस एंड को बोला गया स्टिकी एंड। सर स्टिकी इसलिए बोला गया कि इस एंड पे आके कोई दूसरी डीएनए की स्ट्रैंड आके अटैच कर जाएगी, इसलिए इसको स्टिकी बोल दिया। These clipped end made pasting together pieces of DNA as a precise exercise। यानी इसमें ये बोला गया कि जो डीएनए के जितने भी जो फ्रेगमेंटेड है उनको बहुत क्लोज पास ला देगा, यानी चिपका के रख लेगा और भी बहुत नियर बाय रखेगा। बाकी हमें इस पैरे में कुछ ज्यादा नहीं जानना, इनके बारे में बस ये जानना है कि कोहेन हैड बीइंग स्टडी स्मॉल रिंगलेट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरे बायोटेक में प्लाज्मिड प्लाज्मिड सुनोगे जगह जगह पे। विच फ्लोट अबाउट फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म एट सर्टेन बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया की सेल में एक ये फ्लोट कर रहा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और वो क्या है सर? प्लाज्मिड है। एंड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। कौन? सर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करने के लिए किसी की भी हेल्प जरूरत नहीं है, किसी भी एंजाइम की। इसलिए वो लिखा है कि रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। डीएनए की जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है उससे अपने आप ही रेप्लिकेट कर लेता है, इसको किसी चीज के उसकी जरूरत नहीं पड़ती है रेप्लिकेट करने की किसी और चीज की। नाउ लिखा हुआ है कि कोहन हैड डेवलप ए मेथड ऑफ रिमूविंग दीज प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल। यानी एक बैक्टीरिया की सेल से इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला गया, एंड देन री इंसर्टिंग दैम इनटू अदर सेल। और फिर इसी प्लाज्मिड को फिर किसी दूसरे बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, किसी दूसरे बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। नाउ कंबाइनिंग दिस प्रोसेस with that of DNA splicing enabled Bohan and Koher to recognize segment of DNA in a desired configuration and insert the DNA into the bacterial cell। Nothing, इससे आगे हम नहीं पढ़ रहे, बस एक सिंपल चीज बता रहा हूं कि इन साइंटिस्टों ने यही कहा कि एक फैशन जारी कर दिया कि इन्होंने एक इस टाइप का एंजाइम डिस्कवर किया जो डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन, मान लो यहां से डीएनए को कट कर दिया, यहां से डीएनए को कट कर दिया, और इस डीएनए का जो टुकड़ा, ये जो डीएनए का टुकड़ा है, इस डीएनए के टुकड़े को किसी भी
दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ दिया। जब किसी दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इसको जोड़ा गया जब किसी बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इसको जोड़ा गया, तो इन्होंने यही बोला कि जब किसी दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इसको जोड़ देंगे, तो ये क्या थे? इसके स्टिक एंड के साथ इसको जोड़ दिए। ये जोड़ दिया जी सर यहाँ पे। अभी एक न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बन गई। अब एक न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है। तो ये जो डीएनए बना, ये डीएनए कहलाता है बेटा आरडीएनए, रिकॉम्बिनेट डीएनए, यानी एक नए टाइप का डीएनए। अब इस डीएनए को ये क्या करेंगे? दे विल बी इंसर्ट इनटू द अदर बैक्टीरिया। अब इस डीएनए को ये अदर बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे। और यही बेटा, यही वो प्रैक्टिकल है इन साइंटिस्टों का, यही वो एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से आज बायोटेक का नाम है। नहीं, बायोटेक का कोई पूछता नहीं था। बायोटेक का बहुत बड़ा रोल, योगदान जो है, ये कोहन और हर्बर्ट ब्योर का है। इन दोनों साइंटिस्ट ने इतना स्पेसिफिक रोल अदा किया है ना बायोटेक के लिए, कि इनसे बेटर कोई नहीं प्ले कर सकता था। इन लोगों ने बायोटेक को इतना अच्छा मोड़ दिया, अच्छा रूप दिया, जिसकी वजह से आज आप सुनते हो कि बायोटेक भी एक बहुत अच्छे लेवल पे ब्रांच है मेडिकल की। अगर आप किसी फील्ड में नहीं तो आप बायोटेक जा सकते हो, बिकॉज ऑफ उसमें आप बहुत सारे रिसर्च के वे हैं। आप डीएनए को कट करने की, किसी के डीएनए को कट करके किसी के दूसरे के डीएनए से जोड़ दिया, कैसे रेप्लिकेट करेगा उसकी बॉडी में, ये सारी चीजें आप जान चुके हो। जान मतलब इस टाइम पे साइंटिस्ट लोगों ने जान चुके हैं और वो आपको अच्छे से बता देते हैं। बट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप पढ़ेंगे जब मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, नोट्स पढ़ाऊंगा, तो हम डिटेल करेंगे बाद में।